प्रदेश भर में हुए डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन की खबरों से जो राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में है। शनिवार को कार्य बहिष्कार पर ये डॉक्टर्स रहे हैं। इसके तहत निजी क्लिनिक और चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां पर बिल के विरोध में रैली निकाली है, और दूसरी तस्वीर जहां पर निजी अस्पताल आज राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में बंद रहे हैं, और जहां पर जो खाली कुर्सियां हैं वहां आप देख सकते हैं, जबकि मरीजों की जो भीड़ है वो इन अस्पतालों में लगी हुई नजर आई है। तो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, क्लिनिक, नर्सिंग होम और अन्य अस्पताल बंद हैं। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप है। अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी ही है। हालांकि पूर्व में भर्ती मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों की ओर से जयपुर में रैली निकाली गई है, जिसके बाद आंदोलन को व्यापक रूप देने की रूपरेखा तय की जाएगी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। इस दौरान निजी चिकित्सालय में पहले से भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन मरीजों की जांच और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद रही, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 24 घंटे की हड़ताल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भवानी सिंह एरन ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो चिकित्सकों को बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान अलवर जिले में भी प्राइवेट अस्पताल बंद रहे। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। मरीज ओपीडी के बाहर बैठकर डॉक्टर्स का इंतजार करते नजर आए। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि कार्य बहिष्कार के बाद डॉक्टर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। वहीं अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी। यह निर्णय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर किया गया है। राइट टू हेल्थ इंफॉर्मेशन के तहत अगस्त में पूरे ऑल राजस्थान में सब वर्किंग डॉक्टर अरिस्टा के एंड प्राइवेट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक रखी है, जिसमें सामान्य चिकित्सालय का कार्यरत सभी चिकित्सक 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। 9 से 11 बजे तक मीटिंग रहेगी उसमें IML में। उसके बाद ओपीडी में आएंगे और 9 से 11 बजे तक की इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी। फिलहाल ओपीडी में क्या है कि मरीज बाहर बैठे हुए हैं। इमरजेंसी सेवाएं, उनके लिए इमरजेंसी सेवाएं अलग से संचालित है। राहुल है सर मेरा नाम। मैं बड़े हॉस्पिटल राजीव गांधी में आया हूँ और यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। घनी देर बैठे हो गए। इसमें मरीजों का क्या कसूर है जो बैठे रहे? यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। अच्छा, क्या दिखाने के लिए आए आप? मैं मेरी दादी जी को दिखाने आया हूँ यहाँ पर। कितनी देर से बैठे हैं आप? मैं यहाँ को हो गया 9 बजे आए थे हम। अब 9:30 बज रहे हैं करीबन। कौन सी जगह से आए हैं आप? सागर पर नाग चौक से। अच्छा, यहाँ क्या समाचार मिला आके आप? तो धरती के भगवान जिन्हें हम कहते हैं यानी कि चिकित्सक, वो आज हड़ताल पर रहे हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार हम चलते हैं। डॉक्टर अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, जो कि सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जयपुर ब्रांच के। उनका रुख करते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है जिसको लेकर निजी जो चिकित्सालयों के डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध जता रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल का? देखो, ये शुरू से ही ये जो है खाई पटने में नहीं आ रही है। डॉक्टरों के और सरकार के बीच की जो बातचीत है, जब सरकार ने पहली बार इस बिल के बारे में सूचित किया था, तब से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनको इसके बारे में, इसके संशोधनों के बारे में, इसके प्रारूप में जो विसंगतियां उसके बारे में अवगत कराती रही है। पर सरकार ने कभी भी किसी भी चिकित्सक समुदाय के प्रतिनिधियों को या उनको आमंत्रित नहीं किया।
फिर अभी जब प्रवर समिति का गठन होना था, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब जब एन मौके पर विधानसभा प्रारंभ होनी थी, उससे एन मौके पर प्रवर समिति का गठन किया। उससे एक दिन पूर्व चिकित्सा प्रतिनिधियों को पहली बार वार्ता के लिए बुलाया गया। चिकित्सा प्रतिनिधियों ने वहां पे उनको आधा घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताई और उसमें दिखाया कि देखिए साहब, इतनी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल गलत धारा पे जा रहा है, तो आप इसको वापस ले लीजिए। तो तब सरकार ने, जो प्रतिनिधि वहां सरकार के आला अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको देखेंगे, कुछ करेंगे। पर जब आज प्रवर समिति में हमारे कुछ प्रतिनिधियों को, जो कि सरकार ने अपनी तरफ से नियुक्त किए गए थे, आमंत्रित किया, तो जब वो गए तो उनकी भी अनसुनी कर दी। तो सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है इस मामले में। अनुराग जी, मैं सीधे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये पूछना चाहता हूं आपसे, आखिर इसमें कमियां क्या मानते हैं, विसंगतियां क्या मानते हैं, जिसे आप दूर करवाना चाहते हैं, वो बताइए। कमियां ये है कि इसमें जैसे इमरजेंसी शब्द प्रयोग किया गया है कि इमरजेंसी का इलाज तुरंत किया जाए, इमरजेंसी की परिभाषित नहीं किया गया है। इमरजेंसी एक्सीडेंटल होती है 99%। उसके अलावा जो इमरजेंसी होती हैं वो कोई न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, इस तरह की परिभाषाएं होती हैं जो उनको परिभाषित करना चाहिए। आज मैं मामूली खांसी जुकाम को लेकर भी इमरजेंसी कह सकता हूं कि मुझे खांसी जुकाम है, तो इसको इमरजेंसी को परिभाषित करना है। उसके पुनर्वर्ण की व्यवस्था कौन करेगा, कब करेगा, और इमरजेंसी मरीज के इलाज में ये भी परिभाषित होना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर उस पर्टिकुलर का ज्यादा जो है न्याय संगत इलाज कर सकता है। आज मैं मान लीजिए पीडियाट्रिशियन हूँ और मेरे पास कोई हार्ट अटैक का केस आता है, तो मैं उसको इमरजेंसी में डील करने में उतना सक्षम नहीं हूँ। तो एक तो ये विसंगति है। दूसरा, इस तरह के प्राधिकरण का उसमें प्रावधान है जो कि डॉक्टरों पे एक तरह से प्राधिकरण थोपा जा रहा है, जिसकी कहीं आवश्यकता ही नहीं है। ऑलरेडी मेडिकल कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल है, इंडियन मेडिकल काउंसिल है, हिपोक्रेटिक ओथ से चिकित्सा वर्ग बंधा हुआ है। कोई भी चिकित्सक अपनी तरफ से हमेशा जितनी उसमें सक्षमता है, अनुभव है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से चिकित्सा दे ही रहा है, तो उस पर और प्राधिकरण। अनुराग शर्मा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। परसादी लाल मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 न्यूज में। जी परसादी लाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार जो चिकित्सक हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि, उनका आरोप यह है कि आप लोग जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रहे हैं उसमें परिभाषित नहीं है कि इमरजेंसी क्या होगी। इमरजेंसी को परिभाषित आप लोगों ने नहीं किया और ये एक तरीके से थोपा जा रहा है। ये पहला आरोप यहाँ पर IMA ने लगाया आप पर। तो आज हमने सब प्राइवेट डॉक्टर्स को बुला के सुना है कमेटी ने, और कमेटी में ये राय बनी है कि जो WHO की गाइडलाइन है इमरजेंसी में, उसी के अनुसार बिल में एडजस्ट करेंगे। WHO की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला है, पहले बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का, उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी को आप लोगों ने परिभाषित नहीं किया, गाइडलाइन की पालना करेंगे। मंत्री जी, यहाँ कमेटी ने इनको सुन लिया और ये राय बनी है कि आगे WHO की जो गाइडलाइन है उसी की पालना करेंगे। ये इमरजेंसी में वही इमरजेंसी है जो WHO ने कहा था। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि प्राधिकरण जो है वो थोपा जा रहा है। एक प्राधिकरण आप लोग बनाएंगे इन पर कार्रवाई के लिए, जो इसकी पालना नहीं करते हैं वो थोपा जा रहा है। इन लोगों को राय नहीं ली गई। सारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट रहेंगे सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट का कोई मामला है उसी सब्जेक्ट के डॉक्टर्स रहेंगे, और ज्यादातर 90% डॉक्टर्स से कमेटी। जी परसादी लाल जी, हमारे साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं अनुराग जी, वो जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। अनुराग जी, आपने सुना होगा मंत्री जी को। अनुराग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनुराग शर्मा। एक बार वापस से हम अनुराग शर्मा का रुख करेंगे, परसादी लाल मीणा जी का भी एक बार हम वापस से रुख करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपने सुना कि आज जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है वो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और सीधे तौर पर आप ये देखिए, इस पूरी गणित को समझिए कि सरकार एक राइट टू हेल्थ बिल लेकर आना चाहती है और इस राइट टू हेल्थ बिल का विरोध निजी जो हॉस्पिटल संचालक है वो कर रहे हैं। और उसी की वजह से जो आज ओपीडी अस्पतालों के वो बंद रहे हैं। इनके साथ साथ यदि हम बात करें तो क्लिनिक जो छोटे होते हैं वो यहां पर बंद रहे हैं। और तमाम जो मरीज जो कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इन सबके अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इन निजी अस्पतालों का समर्थन यहां पर किया।
किया है। अब यदि हम प्रसादी लाल मीणा जो मंत्री है चिकित्सा विभाग के उनकी करें तो उन्होंने ये कहा है कि हमने WHO की गाइडलाइन को फॉलो किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके आधार पर हम इस पूरे के बिल को लेकर आ रहे हैं और हमने जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया है। जबकि जो लगातार IMA से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना यह है कि प्रारूप में विसंगतियां हैं, हमें आमंत्रित नहीं किया गया था, जो भी बिल बनाया गया उसमें उनकी राय नहीं ली गई थी। हमने पहले भी इनको लगातार टोका, यानी सरकार को टोका, लेकिन हमें नहीं सुना गया। इन सब के अलावा इमरजेंसी, आखिर इमरजेंसी क्या होगी उसको भी परिभाषित यहां पर नहीं किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ में डॉक्टर अनुराग शर्मा जो कि सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और जयपुर ब्रांच के, उनका रुख करते हैं। अनुराग जी, आपने सुना होगा अभी प्रसादी लाल मीणा जी को, उनका कहना यह था कि हम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार ये लेकर आ रहे हैं, हम WHO की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। हाँ, जो उन्होंने दूसरी बात कही अभी कि प्राधिकरण थोपा नहीं जा रहा है, तो ऐसा कोई संशोधन चिकित्सक वर्ग को उन्होंने अभी तक दिखाया नहीं है, और ना इमरजेंसी के मामले में। वो तो अभी इन्होंने कुछ फैसला किया है, तो अगर ऐसा कुछ किया है तो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी पुनर्विचार करेगी कि क्या क्या संशोधन इन्होंने सोचे हैं। वो अगर ये हमको वार्ता के लिए बात करेंगे हमसे, तो फिर हम उसमें विचार करेंगे आगे कि हमारी जो भी रणनीति, हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और जो हमारी जो सदस्यगण हैं। जी सर, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। आज प्रवर समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय किए गए हैं आप लोगों की तरफ से? कोई ठोस निर्णय उसमें सामने नहीं आने की वजह से हमको एक कदम आगे बढ़ना पड़ा, और हमें ये समस्त राजस्थान के अंदर हमको जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनको ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये घोषित किया गया है, और उनको कहा गया है कि अब आप आज तुरंत प्रभाव से चिरंजीवी और जो भी सरकारी जो स्कीम्स थी उनका तुरंत प्रभाव से बहिष्कार करेंगे। सर, आपको नहीं लगता सर आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार की योजना से है? देखिए ये हमेशा ही चिकित्सक वर्ग को इस तरह से इमोशनल किया जाता है। आप भी जानते हैं कि चिकित्सक वर्ग अब कभी भी, आप ये देखिए, ये बात आज की नहीं है, कितने महीनों से चल रही है। अब जब आप कभी भी किसी भी उस पे नहीं आ रहे तो कोई प्लेटफॉर्म तो बनेगा ना कहीं। हमेशा हम तो संवेदनशील है जनता के प्रति। चिकित्सक का काम ही चिकित्सा करना है, वो तो बाध्य है, हिपोक्रेटिक ओथ से करता ही है ना, आपको भी मालूम है करता ही है जी। पर कहीं तो हम आवाज रखेंगे, हमारी भी तो आवाज सुननी चाहिए। तो ये तो आप लोग हैं जो हमारी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम जनता को भी, हम तो आम जन को भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और हम बहुत शीघ्र ही आम जन तक भी ये पहचानने की कोशिश करेंगे इस बिल में कितनी बड़ी खामियां हैं कि जनता को भी फायदा नहीं है। सर मैंने मान लिया राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आप विरोध दर्ज करवाइए, आप उसका बहिष्कार अभी करिए जब तक आपकी सरकार से सहमति नहीं बनती है। लेकिन सर, जो RGHS जैसी योजना है या इसके अलावा जो चिरंजीवी योजना चल रही है, जिसको लेकर आपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना ली और आपने फैसला कर लिया कि हम इसका भी आज से बहिष्कार कर देंगे, तो आपको नहीं लगता जो व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करवा पाता, महंगा इलाज, उसको चिरंजीवी से फायदा मिल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको भी ये खामियाजा आपके फैसले के बाद उठाना पड़ेगा? देखिए, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत दुखी मन से ही फैसला हुआ है। जब चिकित्सा वर्ग पूरी तरह कुपित है, आक्रोशित है, व्यथित है, तभी हुआ है। ये कोई बहुत संवेदनशील मुद्दा है और हम मानते हैं इस बात को, पर ये सरकार की हठधर्मिता ही मानिए आप। जैसा अभी उन्होंने बात करने से इनकार किया, उन्होंने कहा हम उनसे बात नहीं कर, वो कोई बात नहीं है, वो करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए, उनका एक प्रोटोकॉल भी होता है। पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो अगर इसमें जो भी हम साथ मिलके, आप ये देखिए, चिकित्सा वर्ग, जनता और सरकार इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। 60 से 70% आज भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो डील कर रहा है मरीजों को, तो उनको आप क्यों नहीं शामिल करते हैं? हम तो कह रहे हैं कि आपने शामिल करा होता तो राइट टू हेल्थ बिल का हम प्रारूप देते आपको इतना बढ़िया। और सरकार, मान लीजिए सरकारी स्कीम से, सरकार के पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी उनके पास फैसिलिटीज हैं, वो सरकार इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने सरकारी जो है संस्थानों में लागू करके देखती, अपना अनुभव देखती, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ती। जी अनुराग जी, मैं फिर आपसे वही सवाल करूं। आपने कहा कि सरकार हठधर्मिता कर रही है, सरकार की हठधर्मिता है, तो अब आप लोग भी हठधर्मिता पर आ गए हैं, आपने RGHS और चिरंजीवी को बंद कर दिया है आज से। नहीं, ये हठधर्मिता नहीं है, ये सरकार को हमारा संदेश है कि हम बहुत
दुखी मन से इस कदम को उठा रहे हैं। आप दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर। हम संदेश पहुंचा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ना, आपके माध्यम से पहुंचेगा ना संदेश। नहीं तो सर, ये तो सीधे तौर पर दबाव हुआ ना सरकार को कि यदि आपको जनता की एक तरीके से सुरक्षा चाहिए, जनता का इलाज चाहिए, तो आप हमारी बात मान लीजिए, वरना बंद कर देंगे। ये देखिए, आप मंत्री जी ने फोन रख दिया। ये तो आप मंत्री जी से भी कह सकते थे कि साहब आप डॉक्टरों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि इस स्थिति में डॉक्टर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं बात करके इसको जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। ये तो आप उनसे भी कह सकते हैं। नहीं सर, हम तो पूछ रहे हैं ना सर, हम तो दोनों तरफ से सवाल पूछेंगे ना। हाँ नहीं, पर उन्होंने तो फोन रख ही दिया ना। तो सर उनसे फोन पर बात नहीं हो पाई, हम सीधे उनसे मिलकर करेंगे सवाल, लेकिन पहले आपका भी तो पक्ष जाने। तो हमने तो अपना पक्ष बता ही दिया ना कि हम तो चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, और एक जो विसंगतियां इसकी दूर होनी चाहिए थी। और राइट टू हेल्थ बिल जो मौजूदा प्रारूप में, वो तो बिल्कुल कुठाराघात है। चिकित्सा वर्ग भयभीत होकर कार्य करे और भयमुक्त वातावरण सरकार को देना चाहिए। सर ये जो आप इमरजेंसी का सर एक जो बार बार कह रहे हैं कि इमरजेंसी परिभाषित नहीं है, तो ये तो सर जो निजी अस्पताल है, छोटे हॉस्पिटल चल रहे होंगे, यदि उनमें भी ये जो स्कीम है राइट टू हेल्थ की बिल जो है वो यदि लागू होती है, स्कीम लागू होती है, तो ये तो तय होता है सर। यदि कोई हॉस्पिटल सीधे तौर पर हम बात करें हृदय रोग का विशेषज्ञ यदि वहां पर बैठता है, तो वहां पर कोई दूसरा जो एक्सीडेंटल केस है वो तो जाएगा नहीं। सुन ही लिया ना, मंत्री जी ने साफ करा ना उसको, आज पहली बार उन्होंने करा है ना। अगर वो ऐसे कहते जो आप बात कह रहे हो, तो वो भी यही बात कह सकते थे ना जो आप कह रहे हो। आज मंत्री जी ने बोला ना आपको कि हम इसको इस तरह से परिभाषित करने की सोच रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं WHO की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे हम। अब वो तो उन्होंने कहा है, ये तो अभी का स्टेटमेंट है उनका। तो ये तो हमारी देखिए साहब ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, और जो भी वो कहेंगे या उनका कोई कदम होता है तो उसका डेफिनेटली हमारे भी कमेटी में डिस्कस किया जाएगा और उसके आगे का फैसला लिया जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया अनुराग शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, सचिव IMA। लेकिन सीधे तौर पर सरकार की और जो निजी चिकित्सा संस्थान है उनके बीच का जो विवाद राइट टू हेल्थ बिल के जरिए सामने आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं खामियाजा जो राजस्थान की जनता है, 7 करोड़ से ज्यादा की जनता है, उसको कहीं ना कहीं यहां पर उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो निजी चिकित्सा संस्थान है उन्होंने ये फैसला किया है, आज प्रवर समिति की बैठक में कोई बात नहीं बनी, तो उसके बाद इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम जो निजी हॉस्पिटल है उसमें RGHS और चिरंजीवी के तहत भी इलाज नहीं करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। सीकर में भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IAM से जुड़े डॉक्टर्स ने अपने अस्पताल क्लिनिक में डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रखे, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में भी 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के चलते जहां अस्पतालों में लंबी लाइनें देखी गई, तो वहीं सरकारी डॉक्टर्स ने भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अपना समर्थन दिया। इसे लेकर मरीज और उनके परिजन 2 घंटे तक भटकते रहे।